हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। कैसे हैं डियर फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज रीडिंग लेकर आई हूँ। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए अभी। यहाँ पर मैंने दो कार्ड्स रखे हुए हैं, एंजल ऑफ बैलेंस, एंजल ऑफ लव। आपको इनमें से जो भी कार्ड अट्रैक्ट कर रहा हो अपनी ओर, वो कार्ड चुनिएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि आपके पर्सन की अभी इस वक्त आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। चलिए शुरू करते हैं कार्ड 1 के साथ। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मेरे सभी असेंडेड मास्टर्स को थैंक यू, सभी एंसेस्टर्स को। प्लीज मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे बताएं ग्रुप नंबर 1 के पर्सन उनके लिए अभी क्या फील कर रहे हैं। ग्रुप नंबर 1 के पर्सन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। माय गुडनेस, व्हाट अ एनर्जी। 8 ऑफ कॉइन्स। ओवरऑल एनर्जी उनकी 8 ऑफ कॉइन्स की है। अपने वर्क पर, अपने काम पर फोकस कर रहे हैं। मे बी वर्क प्लेस पर कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, व्यस्तता है, इस वजह से आपसे नो कांटेक्ट हो सकता है। द डेविल, टेम्परेंस, 6 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 4 ऑफ कप्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पर के पर्सन के जोडियक साइन। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। यहाँ पर चारों एलिमेंट आए हुए हैं, अर्थ, वाटर, एयर, फायर। यहाँ पर चारों एलिमेंट हैं। और आपके पर्सन की जो करंट एनर्जी है आपके लिए, वो बहुत पैशनेट है। न्यू बिगनिंग, किसी तरह का कुछ नया, जो चीज़ें हैं पुरानी उनको रिलीज़ करके कुछ नया स्टार्ट करने की यहाँ पर एनर्जी है। आप लोगों के साथ शायद ऐसा हुआ है कि पास्ट में एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा अविश्वास रहा है, एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे दोनों को ये लग रहा था कि सामने वाला कहीं मुझे छोड़कर चला गया या मुझे धोखा देकर चला गया, या किसी और तरह की ऐसी सिचुएशन थी आप लोगों के बीच में जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। दोनों ही हर्ट थे एक दूसरे से और दोनों ही ट्रस्ट इश्यूज़ को लेकर आगे बढ़ रहे थे रिलेशनशिप में। मे बी कुछ व्यूअर्स का मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोगों का सेपरेशन हो, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। नॉस्टैल्जिक फीलिंग है, यादें यादें, बस यादें रह जाती हैं। इस तरह की आपके पार्टनर की एनर्जी है, आपको बहुत मिस कर रहे हैं और आपको याद कर कर के गाने बहुत सुन रहे हैं। वो मे बी गानों के ज़रिए वो खुद को हील कर रहे हैं। मन बहलाने का उनका ये ज़रिया है। हो सकता है कि उनको सिंगिंग पसंद हो, या उन्होंने कभी आपको कुछ गा के सुनाया हो, या उनको कविताएं कहने का शौक़ हो। ये हो सकता है यहाँ पर वो कविताएं लिखते हों और आपको सेंड भी करते हों, सॉन्ग्स, कविताएं।
फाइनली इस सेपरेशन के बाद दोनों ने ही खुद को ग्राउंडेड किया है और दोनों के अंदर एक बैलेंस आ रहा है। इस रिलेशनशिप में टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है, ये रिलेशनशिप ग्राउंडेड हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, चीज़ें पॉजिटिवली आपके फेवर में घूमने वाली हैं। ये जो समय का पहिया है फॉर्चून, ये आपकी ओर टर्न होने वाला है। अभी तक आपने जो प्रॉब्लम फेस की हैं, परेशानियां फेस की हैं, उन सब का एंड होने वाला है। 6 ऑफ कॉइन्स, इक्वल गिव एंड टेक होगा आपके रिलेशनशिप में, और जो पास्ट की एनर्जी थी वो रिमूव होगी आप दोनों के बीच से। समथिंग अनएक्सपेक्टेडली होगा, अचानक से कुछ ऐसा होने वाला है कि आप भी सरप्राइज हो जाएंगी या हो जाएंगे। नाइट ऑफ कप्स, इनकी जो एनर्जी स्टक थी अभी तक, इनको नहीं आगे बढ़ने के लिए कोई मौका मिल रहा था, या इनको ये लग रहा था कि जैसे एक हैंग्ड मैन की पोजीशन में थी अभी तक इनकी पूरी दिनचर्या, इनका वर्क, फाइनली उसमें मूवमेंट आएगा। धीरे धीरे से ही सही, स्लोली सही, लेकिन ये अपने गोल को अचीव करेंगे, और अपने गोल को अचीव करने के बाद ये आपकी ओर मूव करेंगे। ये किसी तरह का कुछ प्रॉफिट गेन करेंगे, और हो सकता है कि उसकी खुशखबरी देने के लिए आपको अप्रोच करें, आप तक पहुँचें कि उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ स्पेशल किया है। वो खुशी बताने की वजह से, या एक तरीके से बहाना समझ लें कि आप तक पहुंचने का उनको एक बहाना मिल रहा है। यहाँ से देखते हैं आपके लिए उनका ट्रू इंटेंशन क्या है। आपके लिए उनका ट्रू इंटेंशन क्या है। आपके लिए ट्रू इंटेंशन क्या है। हेरोफेंट, 9 ऑफ कप्स, हेरोफेंट, लवर्स, 8 ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द सन। देखिए, इनको ये एहसास है कि यू आर द वन, स्पेशल वन, और आपने जो केयरिंग नर्चरिंग की है इनकी, उससे इनको ये भी एहसास है कि आप उन लोगों में से नहीं हो जो सिर्फ नाम, शोहरत और पैसा देखकर फ्रेंडशिप करते हैं। आप एक यूनिक सोल हो। आपको पैसे से या चमक दमक से, बाहरी दुनिया की चमकदार चीज़ें आकर्षित नहीं करती हैं। आप सोल को देखते हैं कि सामने वाले की सोल कैसी है, और आपके अंदर इनको वो कंपेनियनशिप दिखा है अपना, कि ये आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं। इसीलिए यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड है। जो लोग अभी तक अनमैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि उनका पार्टनर उनसे शादी कर ले, तो आपके लिए ये एक गुड न्यूज़ है। ये आपका पर्सन आपको मैरिज के लिए अप्रोच करेंगे। पास्ट के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो लेट गो होंगे आपके रिलेशनशिप से। हाई प्रिस्टेस, इस पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट जगी है। ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हुए हैं। इनकी थर्ड आई ओपन हो चुकी है, क्योंकि इनको कुछ ऐसी खास आदतें आपकी दिखी हैं जो ये आपके मुरीद हो चुके हैं। आपके अंदर एक प्योर डिवाइन एनर्जी है, एक प्योर स्पार्क है जो इन्हें आपकी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक डिटरमाइंड पर्सन, दृढ़ निश्चयी, जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मुझे अपनी लाइफ में क्या चाहिए है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, बिजनेस में कुछ स्टेबल कर रहे हैं, कुछ नया हो सकता है, कुछ
पुराना ख़त्म कर रहे हैं। इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग सकता है आप तक पहुंचने में, लेकिन फाइनली सन कार्ड है तो आपको विक्ट्री मिलेगी इस रिलेशनशिप में। आपके रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस क्या हैं, गाइड करें यूनिवर्स। हमारे व्यूअर्स ग्रुप नंबर 1 के रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस क्या हैं। स्टॉर्म वार्निंग, वॉकिंग अवे। आप लोग छोटी मोटी परेशानियों से गिव अप कर देते हैं, हार मान लेते हैं, वो आपके रिलेशनशिप के ब्लॉकेजेस हैं। वॉकिंग अवे, ये सोचना अपने आप से, अपने मन में कि सामने वाला ऐसा कर रहा होगा, सामने वाले ने ऐसा किया होगा, अपने आप में ही कुछ ना कुछ विचार बनाते रहना और अपने आप से ही कुछ ना कुछ सोचते रहना, ये आपके रिलेशनशिप के ब्लॉकेजेस हैं। तो सामने वाले से पूछे बिना कुछ भी अपने मन से मत बनाइएगा। ये मत सोचिए कि वो आपसे वॉक अवे कर गए हैं। हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन जल्दी ही आपको कांटेक्ट करेंगे। और यहाँ पर बॉटम ऑफ डेक था 10 ऑफ कप्स, यहाँ पर बॉटम ऑफ डेक है कम्युनिटी। फाइनली आप लोगों का यूनियन होगा। तो डियर, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी हो। रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, आपने चुना है एंजल ऑफ लव। देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग अभी आपके बारे में क्या है। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। गाइड करें ग्रुप नंबर 2 के पर्सन की अभी करंट एनर्जी क्या है। गाइड करें यूनिवर्स, ग्रुप नंबर 2 के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। द चैरियट, द मून, द लवर्स, बॉटम ऑफ डेक 9 ऑफ कप्स। ग्रुप नंबर 2, इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी आपकी ओर आने की है, आपको अप्रोच करने की है और आपसे अपॉलजी, रिकन्सिलिएशन करने की है। यहाँ पर मुझे मून की एनर्जी दिख रही है। मे बी लोगों की बातों से और लोगों की बिचिंग से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा हताश हुए हैं। आपके साथ इन्होंने जो दांव पेच खेले हैं उनके बारे में सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मन में ये रिग्रेट है कि इन्होंने दूसरों की बातों में आकर आपको खो दिया या आपसे दूरी बना ली या आप दोनों के बीच में कुछ मतभेद हो गए। कुछ ऐसा हुआ है कि आप दोनों डिस्कनेक्ट हुए हैं। तो इस पर्सन को इस बात का रिग्रेट है। फाइनली ये आपके पास आना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि फिर से इनके रिश्ते में पहले वाली पीस हो, पहले वाला अफेक्शन हो, एक दूसरे के लिए केयर हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और एक दूसरे का साथ हो। तो ये इनकी जो करंट एनर्जी है आपके लिए वो बहुत लवी डवी की है और आप तक पहुंचने के लिए ये कुछ प्रयास कर रहे हैं, कुछ कोशिशें इनकी जारी हैं। मे बी ये आपके बारे में अपने फ्रेंड्स से बातें करते हैं, ये अपने आसपास के लोगों से जो इनके बहुत करीबी हैं, जिनसे ये अपनी हर बात शेयर करते हैं, उनसे ये सलाह ले रहे हैं।
आपके बारे में, क्योंकि ये अपनी लाइफ में, अपने लव लाइफ में बैलेंस चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि किसी तरह का क्योस इनके और आपके बीच में हो, और इसलिए ये बहुत सोच समझकर कोई भी मूवमेंट आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, ये आपको अपने साथ रखना चाहते हैं, अपनी लाइफ में एक स्पेस देना चाहते हैं, एक स्पेशल जगह देना चाहते हैं, और इसलिए ये आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, पहले वाली एनर्जी में भी किंग ऑफ वॉन्ड्स आया था, इसमें भी पहले वाली रीडिंग में भी किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थी, और इस वाली रीडिंग में भी, उसमें भी 6 ऑफ कॉइन्स थे। मतलब इस टाइम पर जो ओवरऑल एनर्जी चल रही है लोगों की, वो ये है कि उनको अपने ट्रू लव का रियलाइजेशन हो रहा है, उनकी आंखें खुल रही हैं, और दुनिया के थपेड़ों से उनको बहुत जल्दी ये समझ में आ गया है कि उनके लिए कौन सही है और कौन गलत है। 6 ऑफ कॉइन्स है यहाँ पर, इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी आ रही है। जितना आप उनको देंगी उतना वो आपको रिटर्न करना चाहते हैं, रिश्ते में बैलेंस लाना चाहते हैं। अगर आप उनके लिए केयर करना चाहती हैं, आप उनके लिए स्पेशल एफर्ट्स लगाती हैं, तो ये पर्सन भी अब रेडी हैं। ये रेडी हैं, ये भी इस रिलेशनशिप में अपना 100% देना चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, कुछ बातों को लेकर दृढ़ निश्चय कर रहे हैं कि फाइनली इनको इनकी लाइफ में चाहिए क्या। इनको पैसा चाहिए, इनको पीस चाहिए, इनको प्यार चाहिए, और वो सारी चीज़ें बिना प्यार के अधूरी हैं। मान लीजिए इन्होंने पैसा बहुत कमा लिया, लेकिन पीस और प्यार वो सबसे ज़रूरी मुद्दे हैं इनके जीवन के। और पैसा कितना भी कमा लें, ये इनकी सोल को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, इनकी अंतरात्मा को खुशी नहीं मिलेगी, इसलिए ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं। लवर्स का कार्ड है यहाँ पर, इस वक्त काफ़ी ज़्यादा आपके लिए फीलिंग्स जाग रही हैं मन में। बॉटम ऑफ डेक है 9 ऑफ कप्स, फाइनली एक हैप्पी टाइम आपके साथ गुजारना चाहते हैं, और ये सिर्फ थोड़े ही टाइम के लिए नहीं, ये हमेशा के लिए रखना चाहते हैं। ये वाला फेज़ ये हमेशा अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। चलिए इनका ट्रू इंटेंशन इस रिलेशनशिप को लेकर क्या है वो चेक कर लेते हैं। इनका ट्रू इंटेंशन इस रिलेशनशिप को लेकर क्या है वो चेक कर लेते हैं। ग्रुप नंबर 2 के पर्सन का ट्रू इंटेंशन क्या है। बॉटम ऑफ डेक 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइनली इनका ट्रू इंटेंशन ये है कि ये पास्ट की जो मिस्टेक्स हुई हैं आप दोनों के बीच में, जो भी हॉट टॉक्स हुए हैं, और उनकी वजह से जो इनकी रातों की नींद हराम हुई है, आपकी रातें जाग जाग कर गुजर रही हैं, वो चीज़ों को क्लियर करेंगे। ये जो फेज़ पेनफुल था आपकी लाइफ से वो रिमूव करेंगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स, हार्ड वर्क करेंगे अपने रिलेशनशिप पर, हार्ड वर्क करेंगे अपने फाइनेंसेस पर, अपने कैरियर पर, अपने बिजनेस पर, और हार्ड वर्क सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार के लिए करेंगे, क्योंकि इनको लाइफ में पीस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, ट्रू लव चाहिए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, अब ये अपने आसपास एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना चाहते हैं या चाहती हैं। ये नहीं चाहते हैं कि हर कोई व्यक्ति आकर इनकी एनर्जी को सक करे। ये कुछ ऐसी चीज़ें अपने लिए बना रहे हैं या बना रही हैं जिससे कि ये सिर्फ अपने गोल पर फोकस कर सकें। पेज ऑफ सॉर्ड्स, विचारों के अंतर्द्वंद में इनको फाइनली एक रास्ता मिला है कि ये अपनी लाइफ में आगे मूव कर सकें, और ज़्यादा सोचने की बजाय ये अपने काम पर फोकस करना चाहते हैं, अपने काम को एक्शन के रूप में देखना चाहते हैं।
एस ऑफ पेंटिकल्स, एक न्यू बिगनिंग है रिलेशनशिप में, एक स्थायित्व आ रहा है आपके रिश्ते में, और ये बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी है। आपका रिलेशनशिप जड़ें मजबूत कर रहा है। बॉटम ऑफ डेक है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और उसके बाद 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ। इस सेपरेशन के बाद इस पर्सन को ये रियलाइज़ हुआ है कि आंखों पर पट्टी बांधकर काम नहीं हो सकता है, इनको फोकस करना पड़ेगा, इनको एक्शन लेना पड़ेगा, और फाइनली ये एक्शन के बारे में सोच रहे हैं, और कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड सा होगा आपके सामने, आपकी लाइफ में, जो बहुत सारी चीज़ों को चेंज करके रख देगा। तो डियर, ये हैं इस पर्सन की करंट फीलिंग, करंट एनर्जी आपके लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।